कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, सारी चीज़ें बताई थी, उसी के क्रम में आज आगे हम आपको बताएंगे कि संस्कृत के अनुवाद कैसे सीखे जाते हैं। पिछले अनुवाद में जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा उनको तो वीडियो मिल गई होगी, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उनको अभी तक नहीं मिली होगी। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसी क्रम में आइए आगे अनुवाद, संस्कृत अनुवाद जो सीखना है कैसे सीखें, आइए बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था, वचन बता दिया था हमने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमने वचन बता दिया था, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लकार हमने बता दिया था, 5 लकार होते हैं। उसी क्रम में हमने बताया था कि लट लकार बताएंगे। तो आइए हम लट लकार वर्तमान काल के विषय में आज आपको बताते हैं और इसी लट लकार वर्तमान काल से ही संबंधित आपको अनुवाद सिखाएंगे। तो वर्तमान काल जो इस समय हम वर्तमान काल क्या होता है हमने आपको बताया था। जैसे इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, वर्तमान काल। जो इस समय घटना हो रही है वो वर्तमान काल में होती है। उसी तरह लट लकार वर्तमान काल। इसके और हमने आपको बताया था, पुरुष बताया था। कौन कौन से पुरुष? 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष भी हमने बताया था। और हमने ये भी बता दिया था आपको कि कर्ता होते हैं और क्रिया होते हैं। उसी कर्ता और क्रिया के अनुसार ही हम अनुवाद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम पुरुष, लट लकार के प्रथम पुरुष के अनुवाद कैसे किए जाते हैं। जैसे कर्ता, प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं और उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं। कर्ता समझ लीजिए क्या होता है। कर्ता मतलब काम को करने वाला। काम को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, जिसके द्वारा काम को, कार्य को, क्रिया को संपन्न किया जाए, उसको हम कर्ता कहते हैं। कर्ता में जैसे सह, तव, ते। सह माने होता है वह, सह माने सा और विसर्ग लगा है तो सह माने वह हो गया। ये प्रथम पुरुष का कर्ता और एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है, सह। सह माने वह। प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता कौन सा है, तव। तव माने वे दोनों। प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता कौन सा है, ते। ते माने वे सब। इस तरह से आपने क्या सीखा, प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं, सह, तव, ते। सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब। ये हो गए प्रथम पुरुष के कर्ता। अब क्रिया क्या होती है, यहां पर हमने गम धातु की क्रिया ली है। गच्छति एक वचन का रूप है, ये धातु रूप में आता है। गम धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये आपने पढ़ा होगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति जो होता है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया गच्छतः, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया गच्छन्ति। प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या हो जाएगी, गच्छन्ति। अब इसी के अनुसार देखिए अनुवाद करते हैं। अब अनुवाद आप लिखिए, जैसे वह जाता है। आप अपनी कॉपी में लिखिए, वह जाता है। अब देखिए वह जाता है आपने लिख लिया। वह की क्या है, हमने क्या लिखा है यहां पर, वह की सह। सह माने वह, तो अब वह के नीचे लिखिए सा और विसर्ग वह। जाता है, जाता है कि क्या होती है, गच्छति। सह के साथ हमेशा गच्छति आएगा, तो सह गच्छति। वह जाता है, या वह जाता है को हम क्या कह सकते हैं, वह जा रहा है। ये वर्तमान काल में हो गया कि इस समय जो क्रिया हो रही है वह जाता है या वह जा रहा है। तो वह की हो गई सह, जा रहा है या जाता है कि क्या होगी, गच्छति। तो कितना सरल है आपका। और इसी की जगह पर अगर आ जाए किसी का नाम, जैसे राम जाता है, तो राम जाता है तो यहां पर सा आया है तो वहां पर हो जाएगा रामः, रामः गच्छति।
या कह दिया जाए राम पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, रामः पठति। क्या हो जाएगा, रामः पठति। ये इसमें नाम भी आता है और सह भी आता है। अब इसी तरह देख लीजिए, यदि दो लोग हैं तो दो लोगों में क्या, जैसे वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों की क्या होगी, आप लिखिए कॉपी में, वे दोनों जाते हैं। अब नीचे उसके देख लिखिए, वे दोनों की क्या हो गई, ताव। ताव माने वे दोनों, आपने ऊपर लिखा हुआ वे दोनों, तो वे दोनों की क्या होती है, ताव। अब गच्छता है, यहां पर गच्छति आया तो द्विवचन में गच्छता, तो तव गच्छता। तव गच्छता का क्या मतलब हुआ, वे दोनों जाते हैं। इस तरह से ये द्विवचन का हो गया। अब इसी तरह से बहुवचन देखिए, तो इसी की कर्ता भी हो गया और इसी की क्रिया भी हो गई। इसी तरह बहुवचन में देखिए कर्ता और क्रिया कैसे होती है, वे सब जाते हैं। वे सब की क्या होगी, ते। ते क्या है, कर्ता, काम को कौन कर रहा है, ते। वे सब जाते हैं, तो वे सब की क्या हो गई, ते। ते माने वे सब जाते हैं, तो उसके नीचे लिखिए ते गच्छन्ति। क्या हो जाएगा, वे सब जाते हैं, वे सब की हो गई ते, जाते हैं की हो गई गच्छन्ति। अब पहले भी हमने बताया था, वे जा रहे हैं या वे जाते हैं एक ही बात है, चाहे ताती ते आ जाए लास्ट अंत में, ता है, ती है, ते हैं, अनुवाद के अंत में आ जाए, या अनुवाद के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो भी आपका वर्तमान काल ही कहा जाएगा वो। तो इस तरह से आपकी समझ में आया, वह जाता है सह गच्छन्ति, वे दोनों जाते हैं तव गच्छता, वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। तो ये तो हो गया आपका प्रथम पुरुष। अब इसमें गलती नहीं करना है, यहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि सह माने इसी के साथ। जब भी सह आएगा तो हमेशा सह या किसी का भी नाम आ जाएगा, तो यहां पर यहीं से यहीं की क्रिया लिखेंगे, यहां से कर्ता और यहां की क्रिया, ये कर्ता और ये क्रिया। यहां पर यह भी हो सकता है, जैसे कोई पढ़ता है, वह पढ़ता है या राम पढ़ता है, तब भी वहां पर यही होगा, पठति पठता पठन्ति। जैसे इसमें गच्छति गच्छता गच्छन्ति, जाने की क्रिया हो रही है, तो पठति पठता पठन्ति, पढ़ने की क्रिया हो जाएगी। इस तरह से ये होता है। दो पढ़ते हैं तो वे दोनों पढ़ते हैं तब पठता, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। तो ये समझ में आ गया आपके। अब ये तो हो गया आपका प्रथम पुरुष। अब देखिए हम आपको दूसरा बताते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या कौन कौन से कर्ता होते हैं, मध्यम पुरुष के आपके कर्ता हो जाएंगे कर्ता। कर्ता कौन कौन से हैं मध्यम पुरुष के, त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। आप बाहर भी लिख लीजिए, अगर आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखे तो फिर बता रहे हैं आपको। कर्ता, कर्ता में त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। और मध्यम पुरुष की क्रिया कौन कौन सी होती है, जैसे गच्छसि, गच्छता, गच्छत, ये तो गम धातु की है। अब इसी तरह पठ धातु का होता तो पठसि, पठता, पठत, ये क्रिया होती हैं। तो सबसे पहले आपको कर्ता जानना जरूरी है। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम, यूयम, बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत का अनुवाद जरा सा भी आपने हलंत विसर्ग में गलती कर दी तो पूरा आपका अनुवाद गलत हो जाएगा, उसमें 0 नंबर मिलते हैं। कंपटीशन में भी है, अगर कहीं भी आपने हलंत विसर्ग का जरा भी ध्यान नहीं दिया तो कंपटीशन में वो जो आपका 1 नंबर आ रहा था वो आपको माइनस मार्किंग में चला जाएगा। अब ठोस नंबर मिलते हैं इसमें। संस्कृत बहुत आसान है, केवल आपको विसर्ग, हलंत, ये केवल ध्यान देनी है, और धातु रूप में जो याद कराते हैं वो आप याद करते चलिए, साथ साथ में याद करते जाइए। तो कर्ता आपके समझ में आ गया। अब इसका अनुवाद भी देखिए कैसे, आप पेन कॉपी साथ में है आपके, देखिए पहला अनुवाद लिखिए, तुम जाते हो, लिखा आपने, तुम जाते हो, तो तुम की तुम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ तुम, गच्छसि, जाते हो, तुम गच्छसि, तुम जाते हो, या इसी को हम कह सकते हैं तुम जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तब भी होगा तुम गच्छसि। समझ में आया। दूसरा वाला लिखिए द्विवचन में, तुम दोनों जा रहे हो, इसको दो तरह से, तुम दोनों जा रहे हो या तुम दोनों जाते
हो, युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। लिखिए, और तुम दोनों के नीचे लिखिए क्या, तुम दोनों की क्या होती है, युवाम, जाते हो कि क्या हो जाएगी, गच्छथः। यहां से युवाम आया तो गच्छथः यहीं का लिखेंगे। यहां के यहां इस जगह से अगर हमने कर्ता उठाया है तो क्रिया भी हम इसी जगह की लेंगे। गलती कहां होती है, युवाम तो हमने यहां से ले लिया, गच्छावा लिख दिया, युवाम गच्छावा, बिल्कुल गलत। तुम जाते हो, किसी ने कहा बताइए तुम जाते हो, तो तम गच्छसि, ये नहीं तुम गच्छति, तुम गच्छति बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पर तुम गच्छसि होगा, तुम गच्छति नहीं होगा, क्योंकि यहां से हमने कर्ता उठाया, यहीं की क्रिया ले लिया, हमें ऊपर नीचे करने की क्या जरूरत है, ऊपर नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह यहां भी देखिए, युवाम गच्छथः, युवाम हमने यहां से, ये इसी जगह कर्ता हो गया, इसी जगह की क्रिया हो गई। इसी तरह बहुवचन में देख लीजिए, बहुवचन में क्या है, यूयम माने होता है तुम सब। कर्ता क्या है बहुवचन की, मध्यम पुरुष, बहुवचन का कर्ता क्या है, यूयम। लिखिए अनुवाद, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, तुम सबकी क्या हो गई, नीचे लिखिए तुम सबकी, यूयम। दोनों जाते हैं तौ गच्छता, वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। तो ये तो हो गया आपका प्रथम पुरुष। अब इसमें गलती नहीं करना है, यहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि सह माने इसी के साथ, जब भी सह आएगा तो हमेशा सह या किसी का भी नाम आ जाएगा तो यहां पर यहीं से यहीं की क्रिया लिखेंगे, यहां से कर्ता और यहां की क्रिया, ये कर्ता और ये क्रिया। यहां पर यह भी हो सकता है, जैसे कोई पढ़ता है, वह पढ़ता है, या राम पढ़ता है, तब भी वहां पर यही होगा, पठति पठता पठन्ति। जैसे इसमें गच्छति गच्छता गच्छन्ति, जाने की क्रिया हो रही है, तो पठति पठता पठन्ति, पढ़ने की क्रिया हो जाएगी। इस तरह से ये होता है। दो पढ़ते हैं तो वे दोनों पढ़ते हैं तब पठता, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। तो ये समझ में आ गया आपके। अब ये तो हो गया आपका प्रथम पुरुष। अब देखिए हम आपको दूसरा बताते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या कौन कौन से कर्ता होते हैं, मध्यम पुरुष के आपके कर्ता हो जाएंगे कर्ता। कर्ता कौन कौन से हैं मध्यम पुरुष के, त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। आप बाहर भी लिख लीजिए, अगर आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखे तो फिर बता रहे हैं आपको। कर्ता, कर्ता में तम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। और मध्यम पुरुष की क्रिया कौन कौन सी होती है, जैसे गच्छसि, गच्छता, गच्छत, ये तो गम धातु की है। अब इसी तरह पठ धातु का होता तो पठसि, पठता, पठत, ये क्रिया होती हैं। तो सबसे पहले आपको कर्ता जानना जरूरी है। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम, यूयम, बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत का अनुवाद जरा सा भी आपने हलंत विसर्ग में गलती कर दी तो पूरा आपका अनुवाद गलत हो जाएगा, उसमें 0 नंबर मिलते हैं। कंपटीशन में भी है, अगर कहीं भी आपने हलंत विसर्ग का जरा भी ध्यान नहीं दिया तो कंपटीशन में वो जो आपका 1 नंबर आ रहा था वो आपको माइनस मार्किंग में चला जाएगा। अब ठोस नंबर मिलते हैं इसमें। संस्कृत बहुत आसान है, केवल आपको विसर्ग, हलंत, ये केवल ध्यान देनी है, और धातु रूप में जो याद कराते हैं वो आप याद करते चलिए, साथ साथ में याद करते जाइए। तो कर्ता आपके समझ में आ गया। अब इसका अनुवाद भी देखिए कैसे, आप पेन कापी साथ में है आपके, देखिए पहला अनुवाद लिखिए, तुम जाते हो, लिखा आपने, तुम जाते हो, तो तुम की तुम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ तुम, गच्छसि, जाते हो, तुम गच्छसि, तुम जाते हो, या इसी को हम कह सकते हैं तुम जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तब भी होगा तुम गच्छसि। समझ में आया। दूसरा वाला लिखिए द्विवचन में, तुम दोनों जा रहे हो, इसको दो तरह से, तुम दोनों जा रहे हो या तुम दोनों जाते हो। युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो, लिखिए, और तुम दोनों के नीचे लिखिए क्या, तुम दोनों की क्या होती है, युवाम, जाते हो की क्या हो जाएगी, गच्छथः। यहां से युवाम आया तो गच्छथः यहीं का लिखेंगे। यहां के यहां इस जगह से अगर हमने कर्ता उठाया है तो क्रिया भी हम इसी जगह की लेंगे। गलती कहां होती है, युवाम तो हमने यहां से ले लिया, गच्छावा लिख दिया, युवाम गच्छावा, बिल्कुल गलत। तुम जाते हो, किसी ने कहा
बताइए, तुम जाते हो तो त्वं गच्छसि, ये नहीं त्वं गच्छति, त्वं गच्छति बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पर त्वं गच्छसि होगा, त्वं गच्छति नहीं होगा, क्योंकि यहां से हमने कर्ता उठाया, यहीं की क्रिया ले लिया, हमें ऊपर नीचे करने की क्या जरूरत है, ऊपर नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह यहां भी देखिए, युवाम गच्छथः, युवाम हमने यहां से, ये इसी जगह कर्ता हो गया, इसी जगह की क्रिया हो गई। इसी तरह बहुवचन में देख लीजिए, बहुवचन में क्या है, यूयम माने होता है तुम सब। कर्ता क्या है बहुवचन की, मध्यम पुरुष, बहुवचन का कर्ता क्या है, यूयम। लिखिए अनुवाद, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, तुम सबकी क्या हो गई, नीचे लिखिए तुम सबकी यूयम। यूयम माने क्या होता है, तुम सब जाते हो, गच्छत नीचे लिख दीजिए, गच्छत जाते हो या जा रहे हो, बार बार आपको बता रहे हैं, जाते हो जा रहे हो एक ही बात है। तो यूयम गच्छत, तो तुम सब जा रहे हो, यूयम गच्छत, हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। इसी क्रम में अब आगे देखिए, उत्तम पुरुष, अहम, इसके कर्ता कौन कौन से, उत्तम पुरुष के, बिल्कुल यही ध्यान आपको रखना है। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं, अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष के कर्ता हैं अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। इसको कहीं भी आप बाहर भी लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख लीजिए ताकि आप वो रट जाए कि उत्तम पुरुष के कर्ता, कोई आपसे पूछ ले उत्तम पुरुष के कर्ता बताइए, अहम, आवाम, वयम, तुरंत बता दीजिए, अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, तुरंत आप बताइए। अब इसके जैसे अहम माने मैं जाता हूं, लिखिए आप, मैं जाता हूं, मैं की क्या होगी, अहम, जाता हूं कि गच्छामि, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि लिखिए, मैं जाता हूं। मैं विद्यालय जाता हूं अगर कहा जाए, अहम विद्यालयम गच्छामि, उसमें विद्यालयम जोड़ दीजिए कर्म के रूप में। तो ये और आगे, जब और आगे वीडियो बताया जाएगा तो उसके आगे और आएगा। तो कर्ता इसके अहम, आवाम, वयम हो गया, क्रिया इसकी अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि। अगर इसकी अगला द्वितीय द्विवचन में देखिए, हम दोनों जाते हैं, लिखिए हम दोनों जाते हैं, हम दोनों की क्या हो गई, आवाम, जाते हैं, आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, तो आवाम गच्छावः। इसके बाद बहुवचन में लिखिए, हम सब जाते हैं, हम सब जा रहे हैं, तो वयम माने हम सब, गच्छामः माने जा रहे हैं। लिखिए हम सब जा रहे हैं, हम सब की क्या हो गई, वयम, गच्छामः माने जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ साफ अगर दिखे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप अलग अलग भी इसको बिल्कुल लिख लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए, अलग अलग ये कर्ता वाले हैं, ये क्रिया हैं, ये कर्ता, और ये धातु रूप आपको याद होने चाहिए। गम धातु के, पट धातु के जो साधारण धातु रूप हैं वो आपको याद होने चाहिए, ताकि इसमें क्रिया में गलती ना हो। तो आज हमने आपको क्या बताया, लट लकार से संबंधित, आज हमने आपको लट लकार से संबंधित धातु रूप अनुवाद बताया। लट लकार से संबंधित आपको हमने अनुवाद बता दिया। अब इसी क्रम में, जैसे पहले बताए थे, इसी क्रम में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। पता चला आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हम अगला वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, इसके आगे अभी आप और अनुवाद बताएंगे तो आप रह जाएंगे, फिर आपको आगे नहीं आएगा कि इसके अभी और भी आपके बताएंगे। अभी आपको संस्कृत की माने भी पढ़ाएंगे, माने भी बताएंगे, मीनिंग जो होती हैं उसको मीनिंग भी आपको आनी चाहिए। अभी तो ये अनुवाद की शुरुआत है, अभी लट लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, सारे लकारों का क्रम से हम बताते जाएंगे। तो इसलिए हमारा चैनल हर हाल में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का क्या नाम है, संस्कृत विद धनंजय। जैसे ही आप YouTube में उसमें लिखेंगे संस्कृत विद धनंजय तो उसमें हमारा आ जाएगा, और उसी में बगल में क्या आपको लाइक करना है, लाइक कर देंगे और कोई कमेंट कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और बगल में और एक बेल लगी हुई है
उसमें आल लिखा हुआ, आल में दबा दीजिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर कोई वीडियो बनाया आपके लिए, अगला वीडियो वो तुरंत खट से आपके मोबाइल में टुन की घंटी बजेगी और तुरंत आपको मिल जाएगा। और तुरंत आप अगला वीडियो तुरंत आप लिख के कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और शुरू कर दीजिए संस्कृत का अनुवाद सीखना। ये है संस्कृत का अनुवाद। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।